गर्मी में पड़ोसी की बिजली चुराकर एसी में सोने वाला ससुराल। ओहो, कितनी ज्यादा गर्मी है, पसीने से तो हालत खराब हो गई है मेरी। मैं तो जा रही हूँ एसी चालू करके सोने में। अरे रुक जा पगली, अभी तक हमने पड़ोसियों की बिजली चुराई नहीं है। पहले पड़ोसियों की बिजली ले ले, फिर एसी चालू करके सोना। ओहो, जल्दी कीजिए ना, कितनी देर करते हैं आप लोग। मुझसे और गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हेमंत घर की बिजली बंद करता है और अमन घर की मेन लाइन से एक वायर जोड़कर पूरे परिवार के साथ आधी रात में बाहर आता है। वहीं राहुल एक सीढ़ी लाकर पड़ोसी की बाउंड्री में बने एक पोल के सहारे सीढ़ी खड़ी कर देता है और अमन हाथ में लंबे डंडे में हुक लगाकर तार फंसाता है और सीढ़ी पर चढ़कर पड़ोसी की बिजली के तार में अपनी तार लगा देता है। अरे हो गया क्या बेटा, सावधानी से काम करना। हाँ पापा, हो गया। अब बस घर की मेन लाइन चालू कीजिए और गर्मी में पड़ोस की बिजली से एसी में आराम से सोइए। अमन सीढ़ी से उतरता है और राहुल अपने घर के पीछे सीढ़ी छुपा देता है। फिर पूरा परिवार अपने अपने कमरों में आता है और पड़ोस की चुराई बिजली में एसी चालू करके सो जाता है। ऐसी सुबह होती है, सभी पड़ोसने घर के बाहर खड़ी बातें कर रही होती हैं। वहीं अश्विनी अपनी बालकनी में अपने परिवार के साथ खड़ी होती है। अरे बहन, ये गर्मी आई नहीं कि हमारा मीटर तो घोड़े की रफ्तार से भागने लगा। क्यों बहन, तुम्हारा मीटर कितने की सीटी बजा रहा है? मेरा मीटर तो 8 से 16 हो गया, सीधा डबल। अरे तुम्हारा तो डबल ही हुआ है ना, मेरा तो सीधे 38 हो गया है। समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे हो सकता है। अरे पर हम दिन में भी एसी चलाते हैं ना, शायद इसी वजह से। तुम लोग अपनी बिजली नोट करते हो? अगर ऐसी बात है तो मैं भी बिजली नोट करूंगी। मैं भी तो देखूं हम एक दिन में कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे अगर ये हमारी पड़ोसन विमला भी बिजली नोट करने लगी तो हम बिजली कैसे चुराएंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। अरे जैसे बिजली नोट करनी है करने दो, मैं तो एसी चलाकर ही सोऊंगा। वो भी पड़ोस की चुराई हुई बिजली में जो होगा देखा जाएगा। हेमंत का पूरा परिवार रोज रात को सभी पड़ोसियों के सो जाने के बाद अपने घर की बिजली बंद करके मेन लाइन में तार जोड़ते हैं और सीढ़ी लगाकर अपने पड़ोसियों की मेन लाइन में तार फंसाकर पड़ोसी की बिजली चुराते हैं और पूरी रात एसी चलाकर आराम से सोते हैं। और सुबह के 5 बजते ही हेमंत पड़ोसी के तार में लगाई हुई अपनी तार खींचकर अपने घर की बिजली चालू कर लेता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पंडित दीनदयाल हेमंत के घर आते हैं। राम राम पंडित जी, आइए बैठिए, बताइए कैसे आना हुआ। अरे राम राम, मैं ये पूछने आया था, क्या आपको अपने बेटे की बड़े वाली शादी करनी है? मेरे पास कई सारी लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं। हाँ हाँ पंडित जी, हमारे बेटे की शादी की उम्र हो गई है, हमें उसकी शादी करवानी है। जी, आपका बेटा तो बड़ा सुंदर है और अकेले आपका मिडिल क्लास परिवार भी संभाल रहा है। इसके लिए तो तुरंत लड़की मिल जाएगी। आप 2-3 फोटो और बायोडेटा दे दीजिए मुझे। जैसे ही कोई परिवार फाइनल होता है मैं आपको बता दूंगा। हाँ हाँ अमन बेटा, जल्दी अपनी 2-4 फोटो पंडित जी को भेज दे और बायोडाटा भी भेज देना, समझा? अमन अपनी फोटो और बायोडेटा पंडित जी को भेज देता है। वहीं पंडित जी अगले ही दिन कृष्णलाल के छोटे से मिडिल क्लास घर में पसीने से तरबतर होकर पहुंचते हैं। राम राम कृष्णलाल जी। अरे पंडित जी आप, अरे आप तो पूरे पसीने से भीग गए हैं। आइए आइए बैठिए। दीनदयाल सोफे पर बैठते हैं। अरे जी, जरा एसी चालू करवा दीजिए, बड़ी तेज गर्मी है। पंडित जी, एसी तो नहीं है, पंखा है, मैं पंखा लगवा देती हूँ। जी पंखा ही लगा दीजिए और अगर स्टैंड फैन हो तो जरा करीब लाकर रख दीजिए। मीनाक्षी अपनी इकलौती बेटी अनन्या से पंडित जी के पास स्टैंड फैन लगवाती है और फिर अनन्या ठंडा शरबत लाकर पंडित जी को देती है। वाह बेटी, क्या शरबत पिलाया है। अब खुशखबरी सुन, एक अच्छा लड़का मिला है और एक खास बात बता दूं, लड़के के घर के हर कमरे में एसी लगा हुआ है। अगर तेरी शादी उससे होती है तो तुझे कभी गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा। हर कमरे में एसी लगा है, इसका मतलब हमारी हैसियत से बड़े लोग होंगे। अरे नहीं नहीं, वो तो मिडिल क्लास ही है, पर जिस लड़के का मैं रिश्ता लेकर आया हूँ वो लड़का मेहनती है। अभी पिछले साल ही उसने अपने घर के हर कमरे में एसी लगवाया है। बेटी, तुझे ये लड़का पसंद है? मम्मी पापा, आप मेरे लिए जो लड़का पसंद करोगे मैं उससे शादी कर लूंगी। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। पंडित जी आप बात आगे बढ़ाइए, हमारी बेटी को रिश्ता मंजूर है। पंडित जी ये खबर अश्विनी को देते हैं और अगले ही दिन अश्विनी और हेमंत अपने पूरे परिवार के साथ अनन्या को देखने आते हैं, जहां अनन्या सुंदर सलवार सूट में होती, छोटी सी बिंदी लगाकर सभी के सामने बैठती है।
अमन बेटा, तुझे लड़की कैसी लगी? हमें तो पहली नजर में ही भाग गई है। पापा, मुझे भी अनन्या बहुत पसंद आई। मैं अनन्या से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये लीजिए जी, रिश्ता तय हो गया। आप बुलाइए पंडित जी को और कुंडली दिखाकर शादी की तारीख निकलवाइए। मीनाक्षी सभी का मुंह मीठा करवाती है और पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख निकलवाई जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और शादी का दिन आ जाता है, जहां मंडप में अमन और अनन्या दूल्हा दुल्हन बनकर बैठे होते हैं। एक तो इतनी तेज गर्मी है, ऊपर से इतना भारी लहंगा, और सामने ये हवन कुंड की गर्मी से हालत खराब हो रही है। जल्दी शादी पूरी हो, फिर अपने एसी वाले ससुराल में जाकर एसी चालू करके सोऊंगी। शादी संपन्न होती है। अनन्या रोते हुए अपने माता पिता से विदा लेती है और अमन के साथ अपने एसी वाले ससुराल पहुंचती है। अरे मम्मी, जल्दी भाभी का गृह प्रवेश करवाओ। देखो भाभी को कितनी बेचैनी हो रही है कमरे में जाने की। बेचैनी तो अपने कमरे में जाकर एसी में सोने की है। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। अनन्या दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और कनिका हंसी ठिठोली करते हुए अनन्या को अमन के कमरे तक पहुंचाती है। बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी से एसी चालू कीजिए ना। एसी तो नहीं चालू हो सकती। क्यों? मैंने इतना भारी लहंगा पहना है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अब क्या बताऊं इसे। अनन्या एसी चालू करती है और कपड़े बदलकर सो जाती है और शादी की थकान से अमन भी बिस्तर पर लेटते ही सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी परिवार वाले हॉल में इकट्ठा होते हैं। मम्मी, बहुत नींद लग रही है हमें, कमरे से क्यों उठाकर ले आ गई? सोने दो ना। चुप करो, तुम लोग तो कमरे में एसी चलाकर सो जाओगे, उसका बिल कौन भरेगा? अरे तो अमन को तो बुलाओ, वही पड़ोसी की तार से तार जोड़ेगा। अरे शादी की पहली रात है, दोनों बच्चे कमरे में हैं, मैं उन्हें कैसे बुलाऊं? आज तुम तार जोड़ो। अच्छा ठीक है, चलो मैं तार जोड़ता हूँ। आधी रात पसीने से तरबतर हेमंत घर की मेन लाइन बंद करता है और दूसरी वायर जोड़कर घर के बाहर आता है और राहुल विमला की बाउंड्री में बने पोल पर सीढ़ी लगाता है और हेमंत एक लंबे डंडे के हुक में तार फंसाकर सीढ़ी पर चढ़कर विमला की बिजली की तार में तार लगाने की कोशिश करने लगता है। अरे हुआ कि नहीं? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ। पापा जल्दी कीजिए वरना कोई आ जाएगा। हाँ पापा, जल्दी कीजिए, बहुत गर्मी लग रही है और घर की बिजली भी बंद कर दी हमने, कहीं भाभी बाहर ना आ जाए। अरे बाबा, कर तो रहा हूँ। अरे ये तार सही जगह नहीं लग रहा है। अरे तुमसे एक तार नहीं लग रहा, अमन होता तो एक बार में ही तार लगा देता। अरे भाग्यवान, मुझे आदत नहीं है, ये काम तो अमन करता है ना। तभी पड़ोसन की खिड़की से लाइट की रोशनी देख हेमंत का पूरा परिवार घबरा जाता है। अरे जल्दी कीजिए, कोई आ जाएगा तो हमें बिजली चोरी करते हुए देख लेगा। किसी तरह हेमंत सही तार में अपनी तार फंसा देता है। तभी कुछ कुत्ते भौंकने लगते हैं और हेमंत सीढ़ियों से उतरते हुए गिर जाता है और उसके पांव में मोच आ जाती है। अरे आई माँ, मेरा पाँव। अरे तुम खुद तो फंसोगे और हमें भी फंसाओगे, जल्दी चलो। अश्विनी और कनिका हेमंत को सहारा देकर घर में ले जाते हैं। वहीं राहुल सीढ़ी लेकर घर के पीछे रख देता है और पूरा परिवार पड़ोस की चुराई बिजली पर एसी चालू करके सो जाता है। वहीं विमला अपनी खिड़की से बाहर देखती है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, कुत्ते किसे देखकर भौंक रहे थे? जरूर कोई आया होगा, कुत्तों के भौंकने की वजह से भाग गया होगा, इसलिए कहते हैं गली में 2-4 कुत्ते होने चाहिए। इतना कहकर विमला अपने घर की खिड़की बंद कर लेती है। वहीं अनन्या को पता ही नहीं चलता कब वो अपने ससुराल की बिजली से पड़ोसन की बिजली से चल रही एसी में सोने लगती है। ऐसी रात बीतती है। अगली सुबह 5 बजे हेमंत तार खींचकर अपने घर की बिजली चालू कर देता है और सुबह के 8 बजे सुंदर साड़ी में तैयार होकर अनन्या सबके सामने आती। क्यों भाभी, रात को नींद तो अच्छी आई ना? हाँ। अरे भाभी, कमरे में एसी है ना, इसलिए पूछ रही थी, नींद अच्छी आई ना? आप तो हिचकिचाने लगी। हाँ, बहुत अच्छी नींद आई, मैंने तो कमरे में जाते ही एसी चालू कर दिया था। ये अमन बिल्कुल बेवकूफ है, किसी बहाने से तार जोड़ने भी नहीं आया, उल्टा घर की बिजली में एसी चालू करके सो गया था, बेवकूफ कहीं का। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, तो बताइए आप लोग क्या खाएंगे? हेमंत अपना पाँव पकड़कर कुर्सी से उठता है। अरे बहू, मेरे लिए पुलाव बनाना। पापा जी, मैं पुलाव तो बना दूंगी, पर आपके पैर को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बहू, ये तो बस मोच आ गई है। भाभी, आप मेरे और कनिका के लिए डबल चीज पिज्जा बनाइएगा।
बहू, मैंने किचन में आम रखे हैं, अपने हाथों का आमरस बनाना। मैं भी तो देखूं आमरस कैसा बनाती है तू। और सभी के खाने के लिए पूरी भी बना लेना। मेरे लिए रोटी और दाल बनाना। अनन्या किचन में आती है और खाना बनाना शुरू करती है। किचन में किसी भी तरह का वेंटिलेशन नहीं होता। थोड़ी देर में अनन्या पसीने से भर जाती है। मेरे ससुराल के हर कमरे में एसी लगा हुआ है और किचन में कितनी गर्मी है। पसीने से तरबतर होकर अनन्या अपने ससुराल वालों की पसंद का खाना बनाती है और सभी को उनकी फरमाइश का खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और अनन्या की तारीफ करते हैं। वाह भाभी, बहुत टेस्टी पिज्जा बनाया आपने। अरे बहू, ये पुलाव भी बहुत टेस्टी है, मुझे ऐसा ही पुलाव पसंद है। तुमने रोटी और दाल भी बहुत अच्छी बनाई है। अरे मेरी बहू ने सारा खाना ही बहुत अच्छा बनाया है और आमरस तो 1 नंबर का बनाया है। उसके लिए तो मेरी बहू को इनाम मिलना चाहिए। अश्विनी अनन्या को सोने के कंगन पहनाती है। बहू, ये तेरी परसासू माँ के सोने के कंगन है। मुझे मेरी सास ने दिए थे और आज तुझे तेरी सास दे रही है। इसे हमेशा पहन कर रखना। ऐसी अनन्या की पहली रसोई पूरी होती है और पसीने से भीगी हुई थकी अनन्या अपने कमरे में आती है। चलो, पहली रसोई तो पूरी हो गई। अब तो सीधे दोपहर का खाना बनाना है। तब तक एसी में आराम कर लेती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। अनन्या एसी का रिमोट उठाती है कि तभी अश्विनी कमरे में आती है। बहू, ये क्या करने जा रही हो? मम्मी जी, मैंने पहली रसोई बनाई ना, पूरा पसीने से भीग गई हूँ, इसलिए एसी चालू करके आराम करने जा रही थी। देख बहू, तेरे ससुराल के हर कमरे में एसी जरूर लगा है, पर है तो हम मिडिल क्लास फैमिली के ही ना। अकेला तेरा पति ही कमाने वाला है। अगर तू दिन में भी एसी चलाएगी तो हम बिजली का बिल नहीं भर पाएंगे, इसलिए सिर्फ रात में एसी चलाना, समझी? जी मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं पंखा चालू करके आराम कर लेती हूँ। अनन्या पंखा चालू करके अपने कमरे में आराम करती है। ऐसे ही देर रात अनन्या अपने कमरे की एसी चालू कर अमन के साथ सो रही होती है। तभी अश्विनी अमन को फोन करती। क्या हुआ माँ, तुमने फोन क्यों किया है? अरे अमन, जल्दी बाहर आ, पड़ोसन की बिजली चुरानी है। तेरे पापा से एक तार भी नहीं लगता है और तेरे छोटे भाई से तो अपनी किताब नहीं खुलती। वो तार क्या लगाएगा? तू जल्दी आ जा। ठीक है माँ, आ रहा हूँ। इतना कहकर अमन कमरे से निकल ही रहा होता है कि तभी अनन्या की आंख खुलती है। कहाँ जा रहे हैं आप? वो मैं पानी पीने जा रहा हूँ। ये तो रखा है पानी, पी लीजिए। नहीं, मुझे फ्रिज का ठंडा पानी पीना है। तुम आराम करो, मैं पानी पी कर आता हूँ। इतना कहकर अमन कमरे से बाहर निकलता है और घर की मेन लाइन बंद करके अपने पड़ोसन विमला की बिजली की तार में तार लगाने आ जाता है। अरे ये लाइन कैसे चली गई? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने एसी चलाया था, कमरा भी ठंडा नहीं हुआ और लाइन भी चली गई। अनन्या ये सोच रही होती है तभी बिजली आ जाती है और अमन भी कमरे में आ जाता है। ये बिजली कैसे चली गई थी और आप किचन से पानी पीने में इतनी देर क्यों लगा कर आए? अरे वो लाइन चली गई थी ना, इसलिए मैं किचन में ही रुक गया था। अंधेरे में आता तो किसी चीज से ठोकर लग जाती ना। अच्छा, अगर रात भर बिजली नहीं आती तो रात भर आप किचन में ही रहते हो क्या? अरे नहीं, अगर थोड़ी देर में बिजली नहीं आती तो मैं किसी तरह आता ना कमरे तक। अपनी धर्मपत्नी को अकेले थोड़े छोड़ देता अंधेरे में। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन कांति एक कटोरी लिए अश्विनी के घर आती है। अश्विनी बहन, थोड़ी सी चीनी चाहिए थी। बाहर तेज धूप है कि दुकान जाने का मन ही नहीं कर रहा। वैसे तुम्हारी बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिल तो बहुत आ रहा है, इस बार पूरे 1500 रुपया आया है। सिर्फ 1500? हमारा तो 5000 पार हो जाता है और तुम्हारे घर के हर कमरे में एसी लगा है, फिर भी 1500? हमने हर कमरे में एसी तो लगवा लिया है पर बिल नहीं भर सकते हैं, इसलिए एसी नहीं चलाते हैं। मम्मी जी झूठ क्यों कह रही है? हम तो रोज एसी चलाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दोपहर गली में ठेले पर सब्जी बेचने वाला आता है, जहां सभी पड़ोसन और अनन्या सब्जी खरीद रही होती हैं। यार जल्दी आप लोग सब्जियां खरीदिए, बड़ी तेज धूप हो रही है। अरे हाँ, हमें भी बहुत गर्मी लग रही है। हम सभी को एसी की आदत है। क्यों अश्विनी की बहू, तुम्हें भी तो गर्मी लग रही होगी? अरे अश्विनी की बहू को इतनी गर्मी कहाँ लगेगी, वो थोड़ी एसी में सोती है। अरे नहीं, मैं भी। तभी अचानक अश्विनी वहां आती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, अरे जरा हट तो बहू, ये कैसी सब्जियां खरीद रही है? ए सब्जी वाले, ये कैसी सब्जियां लेकर आया है? सारी सब्जियां खराब है। अरे नहीं, क्या बात कर रही है माँ जी, सारी सब्जियां अच्छी हैं। तू खराब सब्जी बेच रहा है, अच्छी सब्जी दे मुझे वरना पैसे नहीं दूंगी।
अरे माँ जी, गरीब के पेट पर लात मत मारिए, जरा सब्जियां देखिए, अच्छी सब्जी है, अगर सब्जी खराब हुई तो पैसे मत दीजिएगा। अरे सब्जियां क्या सच में अच्छी हैं? ठीक है, तू सब्जी दे और आप लोग भी सब्जियां लीजिए, अच्छी नहीं होगी तो कल इसे पकड़ेंगे। बात के बीच में आकर अश्विनी बात पलट देती है और सब्जियां खरीदकर अनन्या के साथ अपने घर लौट आती है। मम्मी जी आप झूठ क्यों कहती हैं? हमारे कमरों में तो एसी तो है और हम एसी भी चलाते हैं। उस दिन आपने कांति आंटी से झूठ क्यों कहा था और आज भी आपने बात पलट दी? अब बहू थोड़ा समझदार बन, आजकल लोगों में बहुत जलन है। अब वो देखेंगे कि एक अकेला कमाने वाला आदमी के घर के हर कमरे में एसी लगा है और वो एसी चलाकर सो रहे हैं, तो क्या उन्हें जलन नहीं होगी? हमारे सभी पड़ोसी अच्छे खासे पैसे वाले हैं, सिर्फ हम ही मिडिल क्लास है। कहीं उनकी नजर लग गई तो हमारे घर का क्या होगा? इसलिए हम किसी को ये नहीं बताते कि हम एसी चलाकर सोते हैं। और तू भी किसी को मत बताना, समझी? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और रोज रात पूरा परिवार पड़ोसन की बिजली चुराने के लिए चुपके से घर से निकलता है और अमन अपने घर की मेन स्विच बंद करता है। अनन्या रोज ये नोटिस कर रही होती है। ऐसे ही आज रात अमन पड़ोसन की बिजली चुरा रहा होता है, तभी अनन्या की आंख खुलती है। अरे ये क्या दिक्कत है? जैसे रात में थोड़ी नींद लगती है वैसे बिजली चली जाती है और ये पंखा भी बंद हो जाता है। पता नहीं अमन को रोज रात फ्रिज का ठंडा पानी क्यों पीना होता है। इतना कहकर अनन्या बिस्तर से उठती है और अपने कमरे की खिड़की खोलती है, जहां सामने सभी पड़ोसनों के घर में बिजली होती है। बाहर कितनी शांति है और थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही है, पर ये क्या सभी पड़ोसनों के घर में बिजली है, सिर्फ मेरे घर की बिजली कटी है? तभी सभी कमरे की बिजली आ जाती है और अमन भी तुरंत अपने कमरे में आकर लेट जाता है। ऐसी सुबह होती है और अगले दिन अनन्या सभी के पास हॉल में आती है। मम्मी जी ये रोज रोज रात को एक ही समय पर बिजली क्यों कट जाती है? अब वो बहू होगा कुछ बिजली विभाग वालों का काम, काट देते होंगे लाइन। सिर्फ हमारी? कल रात मुझे लगा कि पूरे मोहल्ले की बिजली कटी होगी, पर मैंने अपने कमरे के पीछे वाली खिड़की खोली तो सभी के घरों में बिजली थी, सिर्फ हमारे घर की बिजली गई थी और वो भी सिर्फ 10 मिनट के लिए, फिर आ भी जाती है। अरे भाभी, बिजली आती जाती है, रात भर थोड़ी कटी रहती है। वही तो देवर जी, आखिर क्यों आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते? अरे अनन्या, तुम शोर क्यों मचा रही हो? शांत हो जाओ। सिर्फ 10 मिनट के लिए बिजली जाती है ना, होगी कोई दिक्कत? शायद हमारे सभी कमरों में एसी है ना, इसलिए हमारे मीटर पर ज्यादा जोर पड़ता होगा, इसलिए शायद बिजली कटती होगी और 10 मिनट बाद आ जाती है, इसमें इतना क्या सोचना। अमन के गंभीर जवाब से अनन्या शांत हो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अनन्या पसीने से तरबतर बाथरूम में कपड़े धोकर छत पर कपड़े फैलाने आती है। ओफो, कितनी तेज धूप है, ऊपर से इन कपड़ों को हाथों से धोना कितना मुश्किल है, पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है। छत पर कपड़े फैलाकर अनन्या किचन में आती है और दोपहर के खाने की तैयारी शुरू करती है। काश मैं भी दिन में एसी चालू करके सो पाती, पर मम्मी जी तो दिन में एसी चालू करने नहीं देगी, मुझे रात तक का इंतजार ही करना पड़ेगा। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। अनन्या पूरे दिन गर्मी से परेशान रहती है और सिर्फ रात में पड़ोसन की चुराई बिजली से एसी चलाकर अपने ससुराल में सोती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम अनन्या अपने ससुराल वालों के साथ एक पार्टी में आई होती है और रात के 10 बजे अपने ससुराल वालों के साथ घर लौटती है। पसीने से तरबतर पूरा परिवार घर लौटता है। वारे कितनी गर्मी है, इतनी दूर पार्टी में तैयार होकर जाने से पूरा शरीर पसीने से भर गया है। आप लोगों ने पार्टी में खाना तो सही से खाया है ना, कि मैं कुछ बना दूं? नहीं बहू, हमारा पेट भरा हुआ है, हमने पेट भर कर खाना खाया है। ठीक है, तो फिर हम अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और पंखा चालू करके बैठ जाते हैं। वहीं अनन्या एसी चालू करने के लिए रिमोट उठाती है। अरे ये क्या, अनन्या तो एसी चालू करने जा रही है। उस रात अनन्या ने हमारे घर की बिजली में एसी चलाकर सो गई थी, जिसके लिए मम्मी ने मुझे बहुत डांटा था। अगर आज फिर अनन्या ने हमारे घर की बिजली में एसी चलाया तो माँ बहुत गुस्सा करेगी। अरे अरे अनन्या, तुम अभी क्यों एसी चालू कर रही हो? सोने जा रहे हैं ना हम लोग, इसलिए एसी चालू कर रही हूँ। नहीं अनन्या, अभी एसी चालू मत करो, रात को 12 बजे के बाद मैं खुद एसी चालू कर दूंगा रोज की तरह। तुम अभी सो जाओ। हर रात में 12 बजे के बाद ही सोने आती हूँ, पर आज तो हम जल्दी सो रहे हैं ना। मैं भी इतने दिनों से गर्मी में बहुत परेशान थी और आज थोड़ा जल्दी सो जाऊंगी तो अच्छे से आराम कर पाऊंगी। एसी चालू करने दो ना। देखो अनन्या, तुम अभी पंखा चालू करके सो जाओ, 12 बजे के बाद मैं खुद एसी चालू कर दूंगा और सुबह 4 बजे एसी बंद भी कर दूंगा। अगर अभी एसी चालू करोगी तो हम गहरी नींद में सो जाएंगे और रात को 2 बजे नहीं उठ पाएंगे और फिर बिजली ज्यादा खर्च होगी ना। जैसे 12 बजे एसी चालू होगा
और 4 बजे बंद हो जाएगा। वैसे 10 बजे एसी चालू करके 2 बजे बंद कर देते हैं, बिजली तो उतनी ही उठती है। पर अब अमन को क्या कहूँ, ऐसे ही सो जाती हूँ। अनन्या बिना अमन से तर्क किए पंखा चालू करके सो जाती है। ऐसी सुबह होती है और सभी पड़ोसनों के घरों में बिजली का बिल आता है, जिसे लेकर सभी पड़ोसने अपने घर के बाहर इकट्ठा होती हैं। वहीं अश्विनी और हेमंत चुपके से खिड़की से सबकी बातें सुन रहे होते हैं। बहनों, मेरा बिजली का बिल तो सीधा डबल आया है। तुम लोगों का बिजली का बिल कितना आया है? मेरा भी बिजली का बिल डबल ही आया है। पर विमला बहन बहुत गुस्से में लग रही है। तुम्हारा कितना आया विमला बहन? अरे तुम लोगों का तो डबल आया, समझ में आता है। मेरा तो ऐसा आया होगा जैसे लग रहा है कि पूरे दिन में घर में एसी चला कर रहती हूँ। 4 गुना बिजली का बिल आया है मेरा। ऐसा लगता है कि इन बिजली विभाग वालों की खबर लेनी पड़ेगी। इतना ज्यादा बिल कैसे आ सकता है मेरा? कहीं पड़ोस का कोई मेरी बिजली तो चोरी नहीं कर रहा। तुम्हारी बिजली कोई क्यों चुराएगा विमला बहन? हो सकता है कि तुम पूरी रात एसी चलाती हो, या फिर तुम्हारे घर का कोई रात में एसी बंद ना करता हो और सुबह तक एसी चलता रहा हो, तभी इतना ज्यादा बिल आएगा। वरना एसी तो हमारे घरों में भी चलता है, ठंडी के मुकाबले दुगना बिल आता है, वो तो समझ में आता है। ठीक कह रही हो। पहले मैं अपने घर वालों की खबर लेती हूँ। अगर मुझे पता चला कि मेरे घर के लोग सुबह तक एसी चलाते हैं तो मैं उनके कमरे से एसी ही निकलवा दूंगी। और अगर ऐसा नहीं रहा तो बिजली विभाग वालों की ईंट से ईंट बजा दूंगी। नहीं भरूंगी मैं इतना बिल। देखती हूँ कौन क्या करता है। भाई, अश्विनी का पूरा परिवार गर्मी में जैसे तैसे सोता है, पर एसी नहीं चलाता, और अब तक तो उनके कमरों का एसी भी खराब हो गया होगा। हे जी, ये तो हमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। अगर विमला बिजली विभाग वालों के पास चली गई तब तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे भाग्यवान, हमारी ही गलती है जो हम रोज विमला बहन के घर की बिजली चुराते थे। अब से हम रोज अलग अलग पड़ोसनों के घर की बिजली चुराएंगे। कभी कांति बहन से, तो कभी शांति बहन की, तो कभी पीछे वाली पड़ोसन से। अरे ऐसे सबको थोड़ी थोड़ी बिजली उठेगी तो लोगों को हम पर शक नहीं होगा। हाँ, ये आइडिया सही है। अब मैं सोच रही हूँ कि किसी तरह जुगाड़ लगाकर हमेशा के लिए किसी दूसरी पड़ोसन की बिजली ही अपने घर पर तान लूं। ठीक है, इसके बारे में अमन से पूछना, वही कुछ दिमाग लगाएगा। ऐसी रात होती है। दिन भर की थकान और गर्मी से परेशान अनन्या कमरे में आराम से सो रही होती है। तभी अमन चुपके से कमरे से निकलकर सभी के पास हॉल में आता है। अमन बेटा, आज विमला के घर में तार मत जोड़ना। उसका 4 गुना बिजली का बिल आया है। बहुत गुस्से में थी। अब से हम अलग अलग पड़ोसियों के घर में बिजली का तार जोड़ेंगे, कभी इसके तो कभी उसके। हाँ मम्मी, ये आइडिया बहुत सही है। राहुल, जा जल्दी सीढ़ी लेकर आओ। और अमन, तू भी अपने डंडे में लगाया हुआ हुक लेकर आ और घर की लाइट से तार जोड़कर कांति के घर के पास आ जा। अमन घर की मेन स्विच बंद करता है और मेन लाइन में एक तार जोड़कर कांति के घर के पास आता है। वहीं राहुल कांति के घर में जा रही तार के पास सीढ़ी लगाता है। अरे आप लोग चारों तरफ नजर रखिएगा, जरा सी भी हवा इधर से उधर हुई मुझे तुरंत इशारा कीजिएगा और आप लोग तुरंत घर में भाग जाइएगा, समझे? यस कमांडर, कमांड एक्सेप्टेड। भैया आप ऊपर चढ़िए, मेरी चील जैसी निगाहें चारों तरफ है। अमन डंडे के हुक में तार फंसाकर सीढ़ी पर चढ़ता है और शांति के बिजली के तार में तार फंसाता है। तभी अमन के पांव में तार किसी सांप की तरह टच होती है और अंधेरे में अमन, हेमंत और अश्विनी तार को सांप समझ बैठते हैं। अमन बेटा, तेरे पांव पर सांप है। अरे बेटा, कहीं सांप डसने वाला है क्या? सांप? इतना कहकर घबराकर अमन सीढ़ी से कमर के बल नीचे गिरता है। वहीं सीढ़ी राहुल और कनिका के ऊपर गिरती है और दोनों की गर्दन सीढ़ी में फंस जाती है। तभी गली के कुत्ते भौंकने लगते हैं। आई माँ, चोट लग गई है, जल्दी सभी घर में भागो। इतनी तेज आवाज हुई है, सभी पड़ोसी अपनी अपनी खिड़कियां पर आ जाएंगे। अरे कनिका, मेरी गर्दन से सीढ़ी निकाल। राहुल भैया, मैं कैसे सीढ़ी निकालूं? मेरी गर्दन खुद फंसी हुई है। अरे अरे, तुम लोग चुप हो जाओ, जल्दी घर की तरफ भागो। हेमंत अमन को सहारा देकर उठाता है और अश्विनी राहुल और कनिका की गर्दन से सीढ़ी निकालती है। पूरा परिवार तुरंत घर में घुस जाता है। वहीं खिड़की पर खड़ी अनन्या ये सब देख लेती है और तभी सभी पड़ोसी भी अपनी खिड़कियों और बालकनियों में आ जाते हैं। किसी के जोर से गिरने और चीखने की आवाज आई थी ना? अरे फुसफुसाने की भी आवाज थी। कोई चोर आया था? अरे सब अपने अपने घरों की महंगी चीजें देख लो, कहीं कुछ चुराया तो नहीं। नहीं, मेरे घर का मेन दरवाजा तो अच्छे से बंद है। और अनन्या बहू, चोर तुम्हारे घर में तो नहीं घुसा? अब मैं क्या बताऊं कि मेरे ससुराल वाले ही चोर हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। नहीं आंटी, हमारे घर में कोई चोर नहीं आया है।
सभी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। वहीं कमर पकड़े अमन अपने बेड पर आकर लेट जाता है और राहुल और कनका भी अपनी गर्दन पकड़े अपने कमरों में चले जाते हैं। ऐसी रात बीतती है। अगली सुबह कमर पकड़े अमन हॉल में आता है और गर्दन पकड़े हुए राहुल और कनका भी हॉल में आते हैं। क्या हुआ आपको? आप कमर पकड़कर क्यों खड़े हैं? अरे कुछ नहीं, मैं कल रात पानी पीने कमरे से बाहर निकला था ना, तभी कमर में लचक आ गई। अभी से ही आपकी कमर में लचक आने लगी, बुढ़ापे में क्या हाल होगा? अरे लचक तो किसी की भी कमर में आ सकती है। वैसे ऐसी लचक चोरों की कमर में आती है अक्सर, वो यहाँ वहाँ से गिर जाया करते हैं ना। और आपको भी क्या जरूरत है रात में कमरे से बाहर निकलने की? अच्छा खासा एसी चलाकर सोया करिए, ऐसी लचक लगना बंद हो जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो तुम? अरे मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अगर कल रात अंधेरे में आप कमरे से बाहर नहीं निकले होते तो ये सब नहीं होता। वैसे देवर जी और ननद जी, आप दोनों भी कब से अपनी गर्दन मरोड़ रहे हैं? क्या बात है? क्या बताऊँ भाभी, हमारी गर्दन में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे वाह, क्या प्यार है तीनों भाई बहनों में। और आप दोनों भाई बहनों को तो एक ही तकलीफ है, दोनों की गर्दन में ही परेशानी है। अरे वो भाभी, हम दोनों शायद सही से सोए नहीं थे इसलिए। हाँ तो रात में अच्छे से सोया करिए, एक गहरी नींद लिया करिए, बीच बीच में उठा मत करिए। खैर छोड़िए, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। इतना कहकर अनन्या किचन की तरफ चली जाती है। भाभी तो ऐसे कह रही थी जैसे उन्होंने हमारी चोरी पकड़ ली हो। कहीं कल भाभी ने हमें देख तो नहीं लिया था? नहीं नहीं, अगर बहू ने हमें देख लिया होता तो अब तक हमसे वो पूछ लिया होता कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ये तो बहू तुम लोगों के साथ मजाक कर रही है। अमन, मेरे कमरे में पेन रिलीफ स्प्रे रखा हुआ है, अपनी कमर में लगा ले, रात में फिर तुझे ही सीढ़ी पर चढ़ना है। मेरे ससुराल वाले अभी भी पड़ोस की बिजली चोरी करेंगे। मैंने सोचा था इस तरह इन्हें ताने दूंगी तो शायद ये लोग समझकर ये काम छोड़ देंगे, पर अब लगता है सामने से समझाना पड़ेगा। ऐसी रात होती है। देर रात हमेशा की तरह अमन चुपके से अपने कमरे से निकलता है और डंडा और तार लेकर पूरे परिवार के साथ घर से निकलने वाला होता है। तभी पीछे से अनन्या आ जाती है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अनन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ कमरे में आराम करो। पहले आप लोग किसी पड़ोस की बिजली चोरी कर लीजिए, फिर मैं एसी चालू करके आराम करूंगी। देखा, मैंने कहा था ना भाभी को सब पता है। बहू, तुझे ये सब कैसे पता चला? जिस दिन अमन सीढ़ी से गिरे थे उस रात। मेरी बात मानिए आप लोग, पड़ोस की बिजली चुराकर एसी चलाना छोड़ दीजिए। हरगिज नहीं बहू, एसी का बहुत बिल आता है, हम तो ऐसे ही एसी चलाएंगे। और अब तो ये 2000 भी बिल नहीं आएगा। अमन एक इलेक्ट्रिक वाले से बात करके पड़ोसनों के तार से हमारे घर की बिजली कनेक्ट करवा लेगा। मत करिए ऐसा, आप लोग किसी दिन फंस गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे बहू, कुछ नहीं होगा, तू जा अपने कमरे में। सभी घर के बाहर आते हैं और अमन कांति के घर से अपने बिजली की तार जोड़ता है और वापस अपने कमरे में आकर सो जाता है और सुबह 5 बजे अपनी लगाई हुई तार निकाल देता है। ऐसी सुबह के 10 बजे पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है। वहीं बाहर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। अरे बाहर से कुछ आवाज आ रही है, चलो बाहर चलकर देखते हैं। पूरा परिवार घर के बाहर निकलता है। सभी पड़ोसन पुलिस और बिजली विभाग के ऑफिसर विराट के साथ खड़ी होती हैं। जी, आप लोग हमारे घर के बाहर क्यों खड़े हैं? और ये पुलिस और ये आदमी कौन है? देखिए, मैं बिजली चोरी करने वालों को पकड़ने वाला हूं। आपने क्या सोचा था, पड़ोसियों की बिजली चोरी करके बच जाएंगे? अरे ये झूठ है, हमने कोई बिजली चोरी नहीं की है। कोई सबूत है आपके पास? सबूत मैं दिखाती हूँ। इतना कहकर विमला पिछली रात अमन को पड़ोसन की बिजली चुराते समय की वीडियो दिखाती है। ये वीडियो आप लोगों ने कब बनाई? मैं बताती हूँ कि ये वीडियो हमने कैसे बनाई। शाम के वक्त सभी पड़ोसन विमला के घर में बैठी होती हैं। मैं बिजली विभाग के ऑफिस गई थी। उन्होंने कहा कि कम से कम 2 घरों की बिजली के बराबर आपका बिल आया है। जरूर कोई ना कोई आपकी बिजली चुरा रहा है, क्योंकि पिछली गर्मियों में भी आपने एसी चलाया होगा, तब तो इतना बिल नहीं आया था। मतलब कोई हमारी बिजली चुरा रहा है। अब हम उसे कैसे पकड़ेंगे? बिजली विभाग वालों ने मुझे सीसीटीवी का आइडिया दिया है। मैंने इनसे सीसीटीवी मंगवा कर लगा दिया है। अब जल्दी पता चल जाएगा कि कौन अपने पड़ोसनों की बिजली चुराकर एसी चला रहा है। तुम सबको जेल होगी, और अगर जेल से बचना चाहते हो तो 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। 2.5 लाख रुपए? इतने की तो हमने बिजली भी नहीं चुराई है। चुराई तो है ना, या तो पैसे भरो या जेल में चक्की पीसो।
जेल जाने से बचने के लिए अश्विनी अपनी और अनन्या के गहने, साथ ही कनिका की शादी के लिए जमा की गई जमा पूंजी और उसके गहने भी बेचकर 2.5 लाख रुपए भरती हैं और पड़ोसियों की थू थू भी बर्दाश्त करती हैं। अब आप लोग उदास क्यों बैठे हैं? जो होना था तो वो तो हो गया। बहू, तेरी बातें मान लेनी चाहिए थी हमें। अगर उस रात हमने तेरी बात मान ली होती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। आज से गर्मी में मैं सो जाऊंगा, पर बिजली नहीं चोरी करूंगा। आप लोग उदास मत होइए। सभी के कमरों में एसी लगाने से अच्छा है हम हॉल में एक एसी लगाकर रात में साथ ही में सोए। और रही बात घर की जमा पूंजी की जो फाइन भरने में चली गई, वो अब हम दोबारा जमा करेंगे। मुझे थोड़ी बहुत सिलाई कढ़ाई का काम आता है, मैं वो काम शुरू करूंगी। हमारी इतनी बेइज्जती हुई है, तुम्हें कौन काम देगा? गलती तो सभी से होती है। समझदार वही है जो अपनी गलती की माफी मांगे और आगे बढ़े। हम भी अपनी गलती मानेंगे। कुछ दिनों में पड़ोसने भी ये बात भूल जाएंगे और धीरे धीरे हम दोनों मेहनत करके अपने परिवार को दोबारा खड़ा करेंगे। अनन्या अपनी बातों से अपने ससुराल वालों की हिम्मत बांध देती है और हॉल में एसी लगवाकर बाकी एसी सेकंड हैंड प्राइस में बेचकर एक सिलाई मशीन खरीदती है। वहीं अमन भी दिन रात अपने ऑफिस में फुल पोटेंशियल से काम करता है और गर्मी बीतते बीतते अनन्या अपनी मेहनत से सभी पड़ोसनों का दिल जीत लेती है और घर के हालात भी सुधरने लगते हैं और अब अनन्या अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है।